Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, I'll be solving question number 12 of capital budgeting chapter from 10 years. Okay, हमने already 1 से लेके 11 तक questions कर लिए हैं and they are already in the playlist. And in this video, I'll be solving question number 12. ठीक है? And guys, इसके बाद we will be done with replacement questions. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अभी रिसेंटली भी एग्जाम में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, तो मेक श्योर टू डू दिस. अगर आपने इतने क्वेश्चन भी कर लिए तभी आपकी एक प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी इन क्वेश्चंस की. ठीक है? एंड एग्जाम से पहले अब आपको रिवाइज करना है ये वाला पूरा कंसेप्ट. अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया तो आपका सारे के सारे क्वेश्चन अल्टीमेटली रिवाइज हो जाएंगे इस क्वेश्चन की वजह से. ठीक है? एंड इसके बाद जो भी है वो आपका बेसिक है. IRR कैसे करते हैं, PI कैसे करते हैं, तो वो है. ठीक है? बट आई बिलीव ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. ऑल्सो गाइज वन मोर थिंग, बेसिकली आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स. आई विल बी मेकिंग 2 सेपरेट वीडियोज बिकॉज अगर मैंने एक में करा दिया तो इट विल बी वेरी लॉन्ग वीडियो एंड सेकेंडली समझ में नहीं आएगा. ठीक है? So for better understanding, I have divided this question into 2 parts. We will be getting 2 separate videos, one for part 1, one for part 2. Okay, so I hope we are good to go. Chalo, let's start with the question. S Limited has a machine having an additional life of 5 years which cost 10 lakh and has a book value of 4 lakh, and a new machine costing 20 lakh is available. Though its capacity is the same as that of old machine, it will mean a saving in variable cost to the extent of 7 lakh per annum. The life of the machine will be 5 years at the end, which it will have a scrap value of 2 lakh. The rate of income tax is 40%, and S Limited policy is not to make an investment if the yield is less than 12%. मतलब कि will be using it in order to discount the cash flows. The old machine is sold today, has a realizable value of 1 lakh rupees. It will have no salvage value if sold at the end of the 5th year. Advise S Limited whether or not the old machine should be replaced. Capital gain is tax free. Ignore income tax on additional depreciation as well as on loss due to sale of existing machine. ठीक है? हमारा इतना ये है पार्ट 1. ठीक है? बहुत कुछ बोल दिया इस क्वेश्चन के अंदर, बट एज यूजुअल विल मेक इट अ समरी ताकि उससे हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. ठीक है? ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख थी, स्क्रैप वैल्यू 0 थी. ओरिजिनल कॉस्ट 20 लाख, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख. ठीक है? और लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स. टोटल लाइफ कितनी थी उसकी वो गिवन नहीं है, सिर्फ ये बोला है अभी 5 ईयर्स की उसकी एडिशनल लाइफ है. ठीक है? मैंने पूरा क्वेश्चन समराइज कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक इस डायग्राम के थ्रू. ठीक है? अब हमें इससे सॉल्व करना होगा. सबसे पहले हम निकालेंगे कैश आउटफ्लो. ठीक है? 10 सेकेंड. ठीक है? क्या होता है? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन जो कितनी थी 20 लाख रुपीज, माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू जो कितनी थी 1 लाख रुपीज, मतलब 19 लाख रुपीज का हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल कैश आउटफ्लो. अब देखो, सेकेंड हम निकालेंगे इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो. अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से सुनो. इग्नोर इनकम टैक्स सेविंग ऑन एडिशनल डेप्रिसिएशन एज वेल एज लॉस ड्यू टू सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन. देखो, सबसे पहले तो क्या होता है ना, हमने क्या सोचा हुआ है कि भाई देखो आपके पास EBDIT होता है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे EBIT आ जाएगा, उसमें क्या करोगे EBT हो जाएगा, माइनस कर दोगे टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा, प्लस कर दो कि डेप्रिसिएशन कैश इनफ्लो आ जाएगा. रट्टा मार लिया, समझ में आ गया. ठीक है? लेकिन बात सुनो यार, अगर हम ऐसे क्यों करते हैं, पहले हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, फिर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं. अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग लेते हैं. ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया इग्नोर इनकम टैक्स ऑन एडिशनल डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है, माइनस करने की जरूरत नहीं है. ना करो माइनस, ना करो प्लस. जो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा वही आपका इनफ्लो हो जाएगा. देखो
सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट, माइनस कर दोगे टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है, यही आपका एनुअल कैश इनफ्लो बन जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। देन इन दी एंड हम निकालेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो। वो कैसे आएगा? जो स्क्रैप वैल्यू थी, स्क्रैप वैल्यू थी 2 लाख माइनस 0, तो क्या हो गया? 2 लाख रुपीज होगी स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीन। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी। वो कैसे आएगा? सबसे पहले होगा ईयर नंबर 0 के अंदर इनिशियल कैश आउटफ्लो, तो कितना है? 19 लाख। 1 से लेके 5 तक आपके पास होगा इनफ्लो, ठीक है ना? जस्ट अ सेकेंड, हाँ 420 का, ठीक है। तो 4,20,000 का इनफ्लो है, 19 लाख का आपका आउटफ्लो है, और एंड ऑफ द ईयर में आपको आ जाएगी स्क्रैप 2 लाख। आपको पता है डिस्काउंटिंग रेट है 12% का, डिस्काउंटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? नेगेटिव आ रही है वैल्यू। दैट मीन्स एज एनपीवी इज नेगेटिव, मशीन शुड नॉट बी रिप्लेस्ड। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। In case of any doubt, please feel free to ask, and thank you for watching. See you in the next video. Bye.